दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक पुरानी टूटी सी घड़ी में ऐसा क्या राज हो सकता है जो एक लड़के की पूरी जिंदगी पलट दे? एक ऐसी घड़ी जो बाहर से मामूली दिखती थी, लेकिन उसकी हर टिक टिक में छुपा था एक ऐसा सबक जिसने एक आलसी लड़के को कामयाबी की राह दिखा दी। क्या थी वो घड़ी? और उसने ऐसा क्या जादू किया कि एक बेकार जिंदगी जीने वाला लड़का अचानक बदल गया? ये कहानी सुनने के बाद शायद आप भी अपने हर सेकंड को गिनना शुरू कर देंगे। तो रुकिए मत, आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल युवा क्रांति मोटिवेशन पर, जहां हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपके अंदर जोश और जुनून जगा दें। आज की कहानी है समय की कीमत के बारे में, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके लिए एक नया सबक लाने वाली है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमेश। रमेश अपने इकलौते बेटे राहुल से बहुत परेशान था। राहुल दिन भर गांव में इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कोई काम धाम नहीं करता था। उसकी आलसी आदतें देखकर रमेश का दिल टूट जाता था। वह सोचता, मेरा बेटा अपनी जिंदगी का क्या करेगा। एक दिन रमेश ने फैसला किया कि वह राहुल को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। उसने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, घर में पुरानी अलमारी में एक घड़ी रखी है, जाओ उसे लाओ। राहुल ने सुस्ताते हुए अलमारी खोली और एक पुरानी लेकिन चमकदार घड़ी निकाल लाया। रमेश ने कहा, अब तुम इस घड़ी को बाजार ले जाओ और जो भी लोग मिले उनसे इसकी कीमत पूछो। राहुल घड़ी लेकर बाजार गया। उसने कई लोगों से घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने कहा 500 रुपये, किसी ने कहा 800 रुपये, तो किसी ने 1000 रुपये। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी कीमत बताई। राहुल वापस लौटा और पिता को सारी बात बताई। रमेश ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अब इस घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन रमेश ने फिर राहुल को बुलाया और कहा, बेटा, एक बार फिर घड़ी लाओ। राहुल को समझ नहीं आया कि पिताजी क्या चाहते हैं, लेकिन उसने घड़ी निकाल ली। इस बार रमेश ने कहा, आज तुम बाजार जाओ और इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछो। राहुल हैरान था। समय की कीमत? उसने सोचा, ये तो कोई नहीं बता सकता। फिर भी वह घड़ी लेकर बाजार गया। उसने कई लोगों से पूछा, इस घड़ी में चल रहे समय की कीमत क्या है? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने उसे भगा दिया। राहुल निराश हो गया। उसे लग रहा था कि यह सब बेकार है। आखिरकार वह एक पुरानी दुकान पर पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा था। वह बहुत व्यस्त था, लेकिन राहुल का सवाल सुनते ही उसने रुककर उसकी ओर देखा। दुकानदार ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, समय की कोई कीमत नहीं होती। तुम लाखों करोड़ों रुपये दे दो, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। ये समय जो तुम्हारे पास है, ये अनमोल है। अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन के 24 घंटे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस समय का उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, और अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओगे तो ये तुम्हें कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उस दुकानदार की बात राहुल के दिल में उतर गई। उसकी आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक अपनी जिंदगी का कितना कीमती समय बर्बाद कर चुका है। वह घड़ी लेकर पिता के पास गया और सारी बात बताई। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये घड़ी सिर्फ एक बहाना थी। मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इसे बेकार मत गंवाओ। उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी बदल गई। उसने मेहनत शुरू की, अपने सपनों को सच करने की ठानी और धीरे धीरे एक कामयाब इंसान बना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय मुफ्त है, लेकिन अनमोल है। तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो। तुम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसे सही कामों में लगा सकते हो। और अगर तुम इसे गंवा देते हो तो ये कभी वापस नहीं आएगा। तो आज ही अपने समय का हिसाब लगाओ। अपने सपनों के लिए एक कदम उठाओ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। हमारे चैनल युवा क्रांति मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने समय का उपयोग कैसे बेहतर करेंगे। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। मैं हूं हरि सिंह और मिलता हूं अगली बार एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।